हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टीचर पर। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का बचे हुए प्रश्न को देखेंगे, जो कि 3 का 4, 5, 6 नंबर देखेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तो एनसीईआरटी के बुक में सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही रहते हैं। ठीक है, जैसे बोल रहा है 3 का 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक नगर के टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े अतिरिक्त चले गए दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना हो। जैसे नियत भाड़ा जो हुआ ना, वो फिक्स होता है। जैसे वहाँ पर 5 किलोमीटर जाएगा, उसको भी नियत भाड़ा उतना ही लगेगा। जैसे 5 रुपये है तो 5 रुपये लगेगा। 10 किलोमीटर जाएगा, उसको भी नियत भाड़ा 5 रुपये लगेगा। 100 किलोमीटर जाएगा, उसको भी नियत भाड़ा 5 रुपये लगेगा। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा अलग से लगेगा। ठीक है, तो बोल रहा है जे एक नगर टैक्सी में भाड़े के लिए नियत भाड़ा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तब माना यहाँ पर लिख देंगे हम हल, लिख देंगे हल 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम हल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया। ठीक है, तथा प्रत्येक का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त के मतलब किलोमीटर का भाड़ा y रुपया। ठीक है, मतलब माना कि नियत भाड़ा x रुपया था, तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपया है। ठीक है, नियत भाड़ा जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, नियत भाड़ा किसी भी व्यक्ति के लिए जो फिक्स है सबके लिए उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे 5 रुपया होगा तो 5 रुपया, 10 रुपया होगा तो 10 रुपया टेम्पो वाला की डिमांड है। ठीक है, उस टेम्पो पर बैठ जाएगा तो उसका भाड़ा उतना चार्ज लग जाएगा, चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे नहीं जाओ। उसके बाद 10 किलोमीटर जाएगा, उसके एक्स्ट्रा उतना चार्ज देना होगा। ठीक है, तो हम माना कि नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपया। ठीक है, तो शर्त 1 से लिखेंगे। शर्त यहाँ पर लिख देंगे शर्त 1 से। ठीक है, शर्त 1 से प्रश्न में क्या बोलता है? नियत भाड़ा में सम्मिलित किया जाता है अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो उसको नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा देना होगा। तो वही बोला, तो नियत भाड़ा सबके लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, तो नियत भाड़ा x रुपया हो जाएगा, और प्लस में कई किलोमीटर जाता है? 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? y रुपया। तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10 y, तो यहाँ पर 10 y लिख देंगे। ठीक है, और टोटल देता है कितना पैसा? 105 रुपया। तो यहाँ पर लिख देंगे 105 रुपया। समीकरण इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा है तो इसको पक्षांतर अभी कर लेते हैं। तो x एज इट इज रहने देते हैं, इसको 1 नहीं मानेंगे। 105 एज इट इज रहने देते 105, और y को पक्षांतर करेंगे। y इधर प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 10y, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब शर्त पुनः यहाँ पर लिख देंगे पुनः शर्त 2 से। ठीक है, शर्त 2 से। ठीक है, तो एक और कोई आदमी होगा, चाहे वही होगा। ठीक है, बोल रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया देता है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो 15 किलोमीटर एक और व्यक्ति होगा, चाहे वही होगा, तो इसको भी तो नियत भाड़ा 100 रुपया लगेगा। तो नियत भाड़ा 100 जाएगा, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा
1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया मांगे हैं, 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया माने हैं, तो 15 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15y, तो यहाँ पर 15y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना पैसा देता है 155 रुपया, तो 155 रुपया यहाँ लिख दें। इसको भी पक्षांतर कर देंगे, चाहे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, क्या समीकरण 1 को हम पक्षांतर कर चुके हैं, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे, बस मान निकल जाएगा। तब लिख दे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 1 का मान चाहे x बराबर 105 माइनस 10 y रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 का मान x बराबर 105 बराबर 10y, समीकरण यहाँ 2 कर देते। ठीक है, समीकरण 2 यहाँ समीकरण 2 में लिख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में x बराबर 105 माइनस 10y रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 105 माइनस 10y रखने पर, तो समीकरण 2 उतारेंगे हम, तो समीकरण 2 यही है, तो x प्लस 15y बराबर 155 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह पर रखना है 105 माइनस 10y, तो x ही है, तो x के सामने रखेंगे, तो x के सामने 105 माइनस 10y प्लस 15y, ये वाला यहाँ उतर जाएगा बराबर 155। ठीक है, अब अंक वाला को एक तरफ कर देंगे, y वाला को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो 15y में से 10y जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 5y। ठीक है, और 155 इधर प्लस में है, ये 105 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में चले जाएगा। ठीक है, माइनस में 105। ठीक है, तो बच जाएगा कितना y, 155 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, 155 में से 105 जाएगा तो 50 बचेगा। ठीक है, तो 5 से 100 काटेंगे तो 10 मरतबे कट जाएगा, तो y के मान चला आया 10। ठीक है, y के मान चला आया 10। ठीक है, y के मान 10 चला, तो समीकरण हम 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो x का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 उतारेंगे, तो समीकरण 1 इसी को माने थे, तो समीकरण 1 उतारते हैं। x इजकल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, y की जगह पर 10 रखना है, तो y यही है, तो x एज इट इज़ रह जाता है, 105 एज इट इज़ 10, और ये दोनों जैसे 10y है ना, तो इसको 10 गुने हम y लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10y है तो 10 गुने लिख देंगे, और y के मान 10 है तो 10 लिख देंगे। ठीक है, अब x इजकल टू 105 माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, तो x के मान चलाया 5। ठीक है, और y के मान चलाया, y के मान आया था 10, और x के मान, तो नियत मान कितना आया 5 रुपया, और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10 रुपया। जैसे 1 किलोमीटर जाएगा तो 10 रुपया दे देगा, फिर 2 किलोमीटर जाएगा तो 20 रुपया देगा, 3 किलोमीटर जाएगा तो 30 रुपया दे देगा ना। प्रत्येक किलोमीटर का मान कितना आया 10 रुपया, और नियत भाड़ा x बराबर 5 आया। ठीक है, तब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो उसको भी तो नियत भाड़ा और प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा देना होगा, तो नियत भाड़ा और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर, एक व्यक्ति को कितना जाना है 25 किलोमीटर जाना है, तो नियत प्लस अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, अतिरिक्त
अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, अतिरिक्त किलोमीटर, ठीक है। तो नियत भाड़ा x माने थे, अब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर कितना उसको जाना है 25 किलोमीटर, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो x प्लस 25 किलोमीटर उसको जाना था, x का मान रखेंगे और अतिरिक्त को हम y किलोमीटर, तो 25y हो जाएगा। तो y 25y लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 25 किलोमीटर जाना है तो 25y हो जाएगा। तो x के मान x की जगह पर रख देंगे, y के मान y की जगह पर रख देंगे, ठीक है। तो इसको ऊपर उतारते हैं, तो इसको ऊपर लिख दें। तो x के मान 5 आया तो 5 लिख देते हैं, और y के मान 25 और y के मान कितना आया था 10, तो 10। दोनों सबको गुना करेंगे तो 25 दाएँ 250 5, तो कितना होगा 255 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 255 रुपया देना होगा 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो एक व्यक्ति को। तो